तीसरे राउंड की गिनती में ही पलट गई बाजी, एनडीए का हुआ सूपड़ा साफ। हिमाचल में देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर सदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 70.5% मतदान हुआ है। प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर सहित 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। आज के दिन दोपहर तक चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। वहीं तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी होते ही भाजपा को तगड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस ने तीनों सीटों पर अपना अधिकार बना लिया और भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। दरअसल तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरे होते ही देहरा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की कमलेश ठाकुर 5800 वोटों के साथ बीजेपी के होशियार सिंह से लगभग 500 प्लस वोटों से आगे रही हैं। वहीं नालागढ़ में भाजपा के कृष्णलाल ठाकुर को कांग्रेस के हरदीप बाबा ने पछाड़ दिया है। इसी तरह हमीरपुर में भाजपा के आशीष शर्मा को मात देते हुए कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा आगे निकल रहे हैं। कुल मिलाकर तीसरे राउंड में यह साफ हो चुका है कि तीनों सीटों पर कांग्रेस ने अपना झंडा गाड़ लिया है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों के साथ साथ बिहार की रुपौली, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, पंजाब की जालंधर वेस्ट, बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदा, मणिकताला, तमिलनाडु की विक्रावंदी सीट के साथ साथ उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर पर उपचुनाव हुआ है। सभी सीटों के लिए सुबह 8 बजे से गिनती शुरू है। लोकसभा चुनाव के बाद यह चुनाव परिणाम सियासी दलों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। आपको बता दें, इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गज मैदान में हैं। इन जगहों पर उपचुनाव मौजूदा विधायकों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुए पदों के पर हो रहे हैं। इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा 78.38% मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। बंगाल की बागदा सीट पर 65.15%, रायगंज सीट पर 67.12%, मणिकतला सीट पर 51.39% और रानाघाट दक्षिण सीट पर 65.37% वोटिंग हुई थी। बिहार की एकमात्र सीट रुपौली में 51.14% वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर 65.78%, नालागढ़ सीट पर 75.22%, देहरा सीट पर 63.89% वोटिंग हुई थी। पंजाब की जालंधर विधानसभा सीट पर 51.30% वोटिंग हुई है। यहाँ के उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने टीएमसी पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप लगाया था। रायगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के कुछ बूथों पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की थी।